सो हेलो गाइस, माय नेम इज रितिका। और मैं हूं नीतू, तो आ गए हैं हम एक न्यू मूवी के साथ जो कि साउथ की मूवी है और और इस उसका मूवी का नाम है माँ माँ इंती इंती बंगारम। बंगारम। और इस मूवी में हमें नहीं पता कि कौन कौन है। समंथा मैम है, इतना तो पता है। तो अभी जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माँ इंती बंगारम, चूड़ियाँ। रेडी हो रही है, अच्छी लग रही है ना। भोली सी। हम्म, इनके यहाँ पे ईयर पियर्सिंग है। तू भी करा ले। नहीं, दर्द होता है मेरे को यहाँ करा। यहाँ। हाँ मतलब जहाँ तूने कराई हो है। गया अच्छा, तुम्हारा? कैसी लग रही हो? तुम सुंदर। बिल्कुल एक सुशील और आदर्श बहू जैसी लग रही हो। ये आदर्श क्या है? तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। लग रही हो से क्या मतलब है? इन मूवी में मैम सुंदर और सुशील और आदर्श नहीं है? पता नहीं। हेलो मैडम, नर्वस हो क्या? थोड़ा सा। तुम नहीं हो क्या? ऐसा खैर क्या है अब जो नर्वस 3 है? साल गुजर चुके हैं। पता नहीं हमें देखकर उनका रिएक्शन कैसा होगा। लगता है लव मैरिज। तुम्हें देखते ही उनका सारा गुस्सा गायब हो जाएगा, पता है मुझे। मुझे भी यकीन है, तुम्हें देखते ही उन्हें तुमसे प्यार हो जाएगा। उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। जब तक मुझे पसंद नहीं करते मैं कोशिश करती रहूंगी। तुम बस देखते जाओ, मैंने पूरा प्लान किया हुआ है। ज्यादा उम्मीदें ना रखो तो बेहतर होगा। मेरी उम्मीदें तो बन गई है। मैं चाहती हूँ मुझे सब पसंद करें। अच्छा, इसलिए ओह, संस्कारी सुशील ये बन के बात जा है रही क्या? है। हम्म। भाई बैडी में भी अच्छी लगती है। मुझे डर है कि कोई तुम्हें कुछ कहने न लग जाए। तुमने आखिर मुझे मेरे परिवार से छीन कर रखा है। ओ। हाँ। अब ये अच्छा मेरी सोच सर, नहीं, मेरे घर वाले ऐसा भाग्य बोल थे सकते हैं। इनके साथ। हम्म, सवरना। ओ, सभरना, मैं नाम मजाक भी कर रहा वैसे था ही सिमिलर है सेम बस। थोड़ा। सेम सा। हम्म। सबरना, चलो भी यार। सबरना। समंथा। हम्म? चाचा, मेरे पति डॉक्टर हैं। कुछ चेक कराना हो तो करा लेना, अब फ्री में करेंगे। अम्मा, आप भी मेरे दिखा दो। घुटनों में बहुत दर्द है। मेरी नजर कमजोर हो गई है। मेरे हाँ ठीक है। तकलीफ है। सब अरे लोग आ आप गए। भी दिखाओ अच्छा भैया, ठीक है, दिखाओ। सबकी बारी डॉक्टर है आएगी। ये। एक एक करके सबकी बारी आएगी। तब तक आप लोग शांति से बैठ जाइए, ठीक है? हाँ हाँ। पेड़ अच्छे लगते हैं मेरे को ये वाले। प्रोटेस्ट हो रहा है गाइस। वीरेंद्र राजू अमर रहे। सब लोग उतर जाओ, बस इससे आगे नहीं जाएगी। राजू अमर रहे। वीरेंद्र 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 तुम यहाँ राजू बैठ जाओ। अमर रहे। वीरेंद्र देखो राजू तुम यहीं पर अमर बैठो, रहे। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अमर रहे। वीरेंद्र राजू अमर रहे। वीरेंद्र राजू तू इधर आ। वीरेंद्र राजू ए, अमर तू भी आ। रहे। वीरेंद्र राजू अमर रहे। मुझे ये बात तो पक्का पता है कि इन लोगों को इकट्ठा करने और पत्थरों को यहाँ रखने में बहुत मेहनत हाँ लगी बिल्कुल होगी। की है। सुबह 4 बजे से काम पर लगे हुए हैं। देखो मुझे कुछ पूछना है, बुरा मत मानना। हाँ, चारों तरफ चक्का जाम करने से मरे हुए आदमी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, इस बात में कोई लॉजिक है? खाली सड़क ही नहीं, सारे स्कूल और दुकानें भी बंद करवा दिए हैं। उनकी आत्मा को इज्जत बख्शने का ये हमारा तरीका है। तुम्हें नहीं लगता इज्जत और शांति दोनों अलग चीजें हैं? हम इज्जत देंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी ना। ओह, हाँ हाँ। ए, सब लोग चाय पी लो। अन्ना, अन्ना, पर कल तक तो सब लोग सड़कों पर आराम से आ जा रहे थे, सारी दुकानें भी खुली हुई थी, तब क्या सब लोग उनका अपमान कर रहे थे? जब हमारे साथ थे तो हम सामने से इज्जत बख्शते थे। मरने के बाद ऐसे इज्जत देने में क्या बुराई है ना? कुछ भी बोलती है। तुम लोग ये झंडे कहाँ से लेकर आए? हाँ, रंगाई की सिलाई की दुकान से लेकर आए हैं। ओह, तो उनके मरने के बाद भी तुम लोगों ने दुकानें खुलवाई? बस आधे घंटे के लिए फिर बंद करवा दी थी। ये चाय और कॉफी कहाँ से लाए? सावित्र अम्मा की चाय की दुकान से लेकर आए। कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो आधा घंटा झंडों के लिए और 15 मिनट चाय के लिए, आधा घंटा फूल और मालाओं के लिए। तुम्हें नहीं लगता तुम लोगों ने अपनी हरकतों से उनका ज्यादा अपमान किया है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने अपने लीडर का अपमान एक मिनट में बात करता हूँ।
तुमने क्या कहा? हमने अपने लीडर का अपमान किया है? तुम आई कहां से हो? हे, और तुम हो कौन ये सब कहने वाली? हाँ मुझे लग रहा है इसमें ये अरे बताओ एक्शन ना। करेंगे। आखिर तुम क्या कह सकती हो ये सब? मार कुटाई। तुम हो कौन? बताओ मुझे। सवरना क्या कर रही हो? ए, तुम लोग शांत हो जाओ, ठीक है? हम लोग शांति से बैठकर ओए, बात हीरो, करते धक्का मत दे। हैं। देखिए, शांति से बैठकर बात करते हैं। मैं शांति का ही तेल लेने। मुझे धक्का मत दो। मोटे ओ सूरी, सॉरी। कोई गिरा है क्या? कोई गिरा है क्या? जिंदा है क्या? मेरे पति डॉक्टर है। हैं? फिर से फंसा दिया। ये कौन है कलवा? नो बॉडी शेमिंग, नो कलर शेमिंग। हम कलवे हैं। रियलिटी मत बताया। अरे ये बस वाले भी ना किसी की नहीं सुनते, इतना लेट कर देते हैं, समय पर कहीं पहुंच भी नहीं पाते। हाँ, आजकल सब अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। मेरे भाई ने कहा था कि वो लेने आ जाएगा। बस भी तो लेट हो गई है ना। अंडरस्टैंडिंग। टैक्सी, चलो आ जाओ। थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें वो आ रहा है, क्या? सस्पेंस की खुशबू आ रही है ना, लाओ मुझे दो। समंथा मैम की वजह से। ऐसा लग रहा है मार कुटाई करने वाली है, बस कंट्रोल करनी है खुद पे, लग रहा है बस। ऐसे डर क्यों रही है? हमारे सस्पेंस पे पानी ना डाले। भैया, अपने ससुराल आई है ना। भैया कैसे हो? ए, सामान लेके जाओ। भाभी आप कैसी हैं? लाओ लाओ, मैं इन्हें पकड़ लेता हूँ। ए, सामान लेके जाओ। मैं बहुत देर से बस स्टॉप पे खड़ा था, पर मुहूर्त की वजह से वापस आना ए, पड़ा। कुछ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की वजह से हमारी बस लेट हो गई। अरे आपको पता नहीं है, गीता कब से आपके बारे में पूछ रही थी और भाभी के बारे में भी पूछ रही थी। चलिए अंदर चलते हैं। आपको एक जरूरी बात बतानी क्या थी। हुआ? आपके आने का पिताजी को पता नहीं है। पागल है क्या? तुमने तो कहा था कि उन्हें बता दिया है। वो कल रात HD Hub for You से मूवी डाउनलोड करने के चक्कर में भूल गया। पहले क्यों नहीं बताया? मैं सही मौका देकर बता दूंगा। आप अंदर आओ ना। भाभी आप भी अंदर आइए। स्वर्णा, हाँ जी पंडित जी, शुरू कीजिए। इनको डर लग रहा है, पर ऐसा म्यूजिक क्यों प्ले कर रहे हो? इसी म्यूजिक की वजह से मेरे को सस्पेंस की खुशबू आ रही है। पूर्णिमा के पहले दिन पर ज्येष्ठ के ये पहले इनकी महीने मम्मा में क्रोधमान नामक के चंद्रकाल में इस बीच में खड़ी हो गई है। हुआ है। इतने सारे लोगों को देख के नर्वस हो दूसरी गई है। सुपुत्री वेंकटा गीता का विवाह श्री उपल्लपति माधव राजू के इकलौते अच्छा, बेटे शादी प्रकाश में के आए हैं। साथ ओके। ये विवाह सभी बुजुर्गों की मौजूदगी में संपन्न उनके होगा। पापा। जजमान, आप अब अपनी भेंट दे सकते हैं। ओम ध्रुवंते राजा वर्णो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवंत इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम ध्रुवम्। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम सब लोग ऐसे कौशलेन्द्राय देख रहे बेचारे। चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम विवाह निश्चितार्थ मुहूर्त शुभ मुहूर्तो शुभमस्तु। फट के हाथ में आ रही है सबकी। देखती जाओ तुम्हारा बाप क्या ड्रामा करता है। उसको यहाँ किसने बुलाया? पिताजी, मैंने उन्हें बुलाया है। मैं आपको बताने वाला था, पर तुझे क्या लगा उसके यहाँ आने के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा? उस औरत के लिए अपना परिवार छोड़ के गया था ना, तो अब मुंह उठाकर यहाँ क्यों आया है? लेकिन पिताजी, बहन की शादी में बड़े भाई का होना जरूरी है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ, हम ऐसी शादी में आए जहाँ हमें कोई नहीं चाहता है, कोई बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। कोई बात नहीं, मुझसे भी किसी ने बात नहीं की। छोड़ो, वैसे भी फंक्शन खत्म हो गया है, हम चलते हैं। भैया हेलो, एक मिनट रुको। कहाँ जा रहे हो? ना हैंड शेक किया, ना ऑल द बेस्ट कहा। क्या है ये सब? चल, ऑल द बेस्ट। लड़का बहुत ही अच्छा है। आई नो। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। हेलो सर, शादी तक भी नहीं रुकोगे क्या? मुझसे अकेले सब हैंडल नहीं होगा, आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। पिताजी का चेहरा देखा है ना तुमने? रुक जाओ ना भाभी प्लीज। रुकते हैं नानी। ओह
भैया को इस नाम से बुलाती हो? हम इतनी दूर से शादी अटेंड करने आए, सोच कर देखो, जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। माँ, है अपने पिताजी की वजह से वापस जा रहा है ना? माँ के लिए नहीं रुकेगा? तुम बस देखते जाओ, बस एक हफ्ते में हम यहाँ सबको पटा लेंगे। समंथा हम पटाएंगे, देखिए। awkward सिचुएशन, ज्यादा awkward उम्मीद मत रखो, मोमेंट। अरे क्योंकि भाई इंक्वायरी कमीशन अभी बैठनी बाकी उनके है। लिए तो सिचुएशन इंक्वायरी। तुम कौन हो? मैं स्वर्णा। हाँ? आपको यही जानना था ना? उसकी दिलचस्पी तुम्हारे नाम जानने में नहीं, कास्ट में। ओह सॉरी सॉरी। इससे पहले मेरी कास्ट पता चलती, उससे पहले मेरे मम्मी पापा दुनिया छोड़कर चले गए। कुछ दिन रुकते तो मैं पक्का उनसे पूछ लेती। हाँ, बुरा हुआ। तो तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है? बदकिस्मती से मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कॉलेज गई हो? बीए इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स मतलब कुछ नहीं होता दादी, शास्त्र। ये बस दिखावे की डिग्री है, कुछ फायदा नहीं। मैं बता सकती हूँ। इकोनॉमिक्स मतलब तुम कौन सी साइड से हो? साइड। कास्ट के बारे में नहीं है तो फिर उनके कहने का मतलब तुम कहाँ की रहने वाली हो, बोलने के ढंग से पता नहीं चलता, इसीलिए तुम्हारा जन्म स्थल पूछा। हम तिरुपति साइड में रहने के बाद नेलोर साइड में रहने चले गए थे। दोनों साइड में ही है। क्या तुम्हें खाना? मैं पूछता हूँ, खाना बना लेती हो या नहीं? हाँ, ये बताओ, सुबह जल्दी उठती हो या नहीं? मेथी बटन मसाला बना लेती हो? बीए में परसेंटेज कितनी थी? सूर्य नमस्कार आता है ना? चिकन मसाला बना लेती हो या नहीं? सिलाई कर लेती बेचारी। हो? गोली बना लेती हो? भाई बहन है या नहीं? बाहर ऐसे पूछताछ चल रही है जैसे मैं क्रिमिनल हूँ। पता नहीं कहाँ से इसे उठा कर लाया है। बाप रे, मेरे बोलने के ढंग में क्या खराबी है? तुम्हारी तरह ही तो बात करती हूँ मैं। बोलने के ढंग का भी कुछ नहीं पता, हिंदी में बोलती है, क्या बोलती है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तुम भला उन्हें झेल कैसे लेते हो? पता नहीं मेरा बेटा उसे कैसे झेल रहा है। ये लड़की हमारे बीच में आग तो नहीं लगाएगी ना? चिकन मसाला, मेथी मटन मसाला, देखते जाओ कैसे सबकी बैंड बजाती हूँ। हाँ, प्यार से ना बाबा। ये वही वाला सीन रम्य है। राजू जिंदाबाद, रम्य राजू जिंदाबाद, रम्य राजू जिंदाबाद, रम्य राजू ये वाला। रम्य राजू जिंदाबाद, ये को नहीं रम्य लगा। राजू जिंदाबाद, रम्य राजू जिंदाबाद, रम्य राजू जिंदाबाद, रम्य राजू जिंदाबाद, पागल है ये, पागल। पार्टी के हेड ऑफिस में कैंडिडेट लिस्ट भेजी मैंने आपसे पूछना जरूरी था। लिस्ट भेज दो। रम्य राजू जिंदाबाद, रम्य राजू जिंदाबाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। 500 आ रहे। और ऐसे बैठ जाइए। बैठ जाइए ऐसे करके। हमारी पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। प्रणाम। पार्टी की तरफ से किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, मेरे को हाईकमान से उसकी बात हो गई है। जिस कैंडिडेट की लोगों के बीच अच्छी इमेज होगी उसे मिलेगा। जिसके पास अनुभव होगा, जो योग्य होगा, बिकाऊ लोग हैं क्या? जिसका स्कैम्स और 10-10 हजार में खरीदा होगा मधुसूदन। मधुसूदन जो भी नाम है। बेचारे की कला पगड़ी। जो ईमानदारी से अपना काम करता होगा उसे ही टिकट मिलेगा। ऐसे बिकाऊ से नहीं। हमारी मुख्यमंत्री महीने की 10 तारीख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जहां वो मुझसे मिलकर कैंडिडेट का नाम कंफर्म करेंगे। ये प्रिंट आउट मशीन है, ये गिनती की लिखी है फोन की तरह। चलकर आया है, पेपर हमारी मशीन से कैसे निकल रहा है? सीएम अगले हफ्ते आ रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस से सिक्योरिटी डिटेल्स आई हैं, ध्यान से नोट कर लो। ओके सर। टाउन में किसी पर भी शक हो तो उसे यहाँ लेकर चोर है आओ। ये। सर। अरे ये फैक्स मैनुअल किसके पास ये है? गिफ्टेड। हमें मैं भी दिखा देता। 2 तारीख को फ्रेंडशिप डे है। चल मुंह पे ध्यान। लौकी। लौकी। पहले भी खाना बनाए लौकी के होगा खेत करुणा। में लौकी ना नहीं। लौकी तो का लौकी। मुझे तो बस
चीजें काटना पसंद है, खाली काटने में क्या मजा है। वो तो था मटन क्या की तरह काट रहे हैं। है ना वो क्या बाहर कहते हैं निकल कर उसको, क्या करोगे कसाई। करुणा? 130 रोल नंबर है इनका। क्या दी नंबर? अरे रोल, स्कूल में रोल बचपन होता है, में इधर एक क्या बार दिया? मैं पादेरू गया था, जहां मैंने कसाई खाने पर ये एक देख। विदेशी मुर्गी को देखा। देखा, बोला तूने बहुत ही कसाई है। हट्टी कट्टी मुर्गी थी वो। अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी दिन काट रही थी। मैं एक फैमिली के लिए उस मुर्गी को लेकर चला गया। उन्होंने मेरी आंखों के सामने उसकी गर्दन मरोड़ दी और चिकन करी बना दी। हर एक निवाले के चिकन साथ करी ऐसा कैसे लग बना रहा दी एक था इंसान जैसे को? उस मुर्गी के सारे खुशी के अच्छा, पल मुर्गी। मैं अंदर डूब के महसूस कर रहा हूँ। जब भी बाहर निकलूंगा तो ऐसे ही एक मुर्गी का शिकार करूंगा और उसे खा जाऊंगा। करुणा, सर, इनका नाम तुमसे करुणा कोई है। मिलने आया है, चलो मेरे साथ। भाई मैं ये यहाँ तो हूँ। वो है प्रोटेस्ट वाला। झांसी को देखा मैंने। मुंह में दही जमा है क्या? झांसी को देखा भाई। उनका रियल नाम झांसी है। देखने में तो झांसी जैसी लग रही थी। कहाँ देखा? बाबरा जंक्शन के पास बल्लावरम जाने वाली बस में थी। पक्का तो नहीं पता कि वो थी या फिर नहीं, पर मुझे लगा कि तुम्हें आकर बता देना चाहिए। मेरे नीचे कब से काम कर रहा है? कई साल हो गए भाई। तूने इतने सालों में कुछ नहीं सीखा? मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हाँ, झांसी भाई। जब तुझे उसके जैसा कोई दिखाई दिया था, अच्छा तो फिर तुझे उसका पीछा करके कंफर्म करना चाहिए था या नहीं? उसका पीछा करना छोड़कर मुझे यहाँ अपने शक के दायरे समझाने आ गया। चल निकल यहाँ से और कंफर्म करके बता मुझे। ठीक है भाई। झांसी? अरे समन, मैम को बोल रहा हूँ। कुछ बैकअप है इनका पीछे का पुराना। पूजा हो रही है। नमस्तुलसी कल्याणी, लेट नमो हो गई थोड़ा। विष्णुप्रिये शुभे, नमो मोक्षप्रदे देवी, नमः संपत्प्रदायिनी, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये ओह गॉड। कामाक्षी, घर की बड़ी बहू से दिया जलवाओ। हाँ, संदूर लगाओ। ये लो। अपने मुझे नहीं, तुलसी को लगाओ। ऐसे। अब परिक्रमा करो। इधर से। सही बात है, सिखाएंगे तब तो आएगा। फिर से करिए। रुक गए थे भाई, ननद अच्छी मिली है उनको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ हाँ। पांच वही होता है ना, 5 बारी। अच्छा 3 5 7। चलो बेटा, दिया जलाओ। दिया नीचे रखा है। दिया नीचे है। सोच रही है। ये क्या किया? सॉरी यार। आरती करो अब। इसे जलाइए। तुलसी की आरती करनी है, मेरी नहीं। दिए से जलाओ। इससे कुछ आता है या नहीं? आरती करना तो आता है ना? करना आता है ना? हाँ आता है। शुरू हो जाओ। मुझे सुनकर लाइन रिपीट करो। सर्वमंगल मांगल्ये। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सगाई सही से हो गई? तुम अभी आ गई हो? तुम्हारे पिताजी अब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सदा सुहागन रहो। ये कौन है? अरे कोई बात नहीं, पता नहीं। कोई जरूरत नहीं, तुम रहने दो। रहने दो। यही रही है, हाथ जोड़िए। इनके गले में कुछ है ही नहीं। ढक लिया। ये अनसुईया है, कितनी मेरी छोटी क्यूट बेटी लग की रही है। पत्नी। हमारी आंखों का अच्छा, तारा है। छोटे बेटे की पत्नी है ना? ये अनिरुद्ध की पत्नी है सुवर्णा। ओह नमस्ते। अब पैर नहीं मैं छुए, तुमसे बड़े कह रही थी, भाभी हमारे कहते हैं। के लिए मुझे बहुत तो अच्छी। तेरी जैसी संस्कारी लड़की चाहिए थी, पर हमारी तो किस्मत ही खराब है। तू भी अपनी भाभी को देखकर सीख ले, एक अच्छी बहू कैसे बनते हैं। वो इनसे सीख लेंगे। मैंने सुना कि तुम तुलसी की जगह माँ को सिंदूर लगाने वाली थी, बाहर उसी की चर्चा हो रही है। हंसना बंद करो। सब लोग मेरे सिर पर ऐसे खड़े थे, मैं भी घबरा गई और मुझसे गलती हो गई। क्या बोले जा रही हो? उनकी कमी निकालना बंद करो और एक बार खुद को आईने में देखो। पक्का उनके मुंह सिर्फ मुझे देखकर चढ़ते हैं। अनुसुईया के साथ तो किसी ने नहीं किया। उसे देखकर तो सबके चेहरे ऐसे खिल रहे थे जैसे मधुवन में किसी ने भावरा देख लिया हो, जबकि मैं वहां किसी लूजर की तरह खड़ी थी। तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे? मुझे उठा नहीं सकते थे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं तो मैं भी तैयार होकर एकदम टिप टॉप दिखाई देती। अनुसुईया तो मेरे सामने चाय कम पानी लगती। फिर शुरू हो गई। खुद को उससे कंपेयर क्यों करती हो? देखो, वो यहाँ रहने वाले हर एक इंसान की जरूरत का ख्याल वो अकेले खुद रखती है, तो प्लीज उससे मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पासिंग मार्क्स में मिल जाना तो बहुत है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन परफेक्ट बहू का अवार्ड तो सिर्फ उसे ही मिलेगा। अब चैलेंज ले लिया। दिल पे रख गई बात। गंगा ने आज 3 हाँ, किलो ठीक दूध है। लिया है। मुझे किसी ने क्यों नहीं बुलाया? गंगा तुम्हें हाथ लगाने नहीं देगी, उसे मेरी ही आदत है। तुम यहाँ से नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। अरे उनके लिए कॉफी लेकर आओ। पापा कॉफी। कॉफी। ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంత ఛాయ ముత్తైదు కుంకుమ బతుకంత ఛాయ ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంత भाभी आपने तो सारे फूल खराब कर दिए। तुम यहाँ से नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। लाओ बार मैं बार बना एक देती ही हूँ। लाइन। जल्दी खाओ। ये लो बेटा। हाँ। ये खाकर देखो। गाना अच्छा मम्मा। बज रहा है बैकग्राउंड में। पापा पापा आप ये रसम खाएंगे? क्या हुआ? यहाँ सबको गरम गरम रसम खाने की आदत है। तुम यहाँ से नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। अब तो मेरी किलस रही है। 20 हलवाई लगे और थे। जलेबी बन रहा है। तुम्हें मिठाई चाहिए बेटा? लो, तुम्हारी अनुसुईया चाची ने बनाई है, अच्छी है ना? भाभी पैर दबाती रहो, ये सब दादी के हार के लिए हो रहा है ना। पैर नहीं भी दबाऊंगी तो भी दादी का हार मुझे ही मिलेगा। टोटल चेक कर लीजिए। अनुसुईया मैं कर दूं? मैंने बीए इकोनॉमिक्स किया है। ठीक है, ये लो। ठीक है, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा। नमस्ते। सुवर्णा, इन्हें अंदर लेकर जाओ और तुम्हें तो पता नहीं होगा। लो अनुसुईया, इन्हें अंदर रख देना। अनुसूर्या स्वर्ण। मेरे को लगता है जलन है उनको, छोटी वाली को। बेटा मैं फंसा। वो चैलेंज ले चुकी है। पोस्ट ऑफिस किस तरफ पड़ेगा? उस तरफ से जाइए। हाँ। फिर उनको वो देख लेगा लगता है। ये दादी दादी दादी, ये दादी दादी दादी। हेलो हेलो।
इतना शोर क्यों मचा रखा है? भारतीय नारी शो में फर्स्ट प्राइज जीता है और नीडा का टीवी मिला है, बस उसे ही लगा रहे हैं। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारे वहाँ अपने सब घर कैसा फोन है? किया। कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता। नए लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम यहाँ आ सकती हो। क्या मैं वहाँ आकर क्या करूँगी बोलो? यहाँ एक अनसुईया है जिसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मुझे हर हाल में उससे बेस्ट बनना है। तुम अगर मुझे खाना बनाना सिखा दोगी तो मैं सबको इम्प्रेस कर दूंगी। हे, तुम सीरियस तो नहीं हो रही हो ना? हे, भारतीय नारी विनर को सिर्फ अपनी फैमिली ही नहीं बल्कि अपनी मैंने फ्रेंड ये का भी बोला ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, मेरे हाथ के खाने के अलावा और कुछ नहीं खाते ये। समझने की कोशिश करो, नया टीवी देखने लोग आ रहे हैं। ठीक है, हाँ। एक काम करो, अपनी टीवी से चिपक के बैठ जाओ। मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ? तुम मेरी फैमिली को इम्प्रेस करने में हेल्प क्यों ही करोगी? ब्लैकमेलिंग। कोई बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही पहले खराब पीछे है। कर। चुप रह। तुम्हारी तरह सबके नसीब में प्यार नहीं होता ना। बचपन में मैंने तुम्हारे लिए कितना किया भूल गई? याद है मैं कैसे अनाथ आश्रम से अपने पैसे बचाकर तुम्हारे लिए मेकअप का सामान लाया करती थी। तुम मेकअप के बाद सबको इतनी प्यारी लगने लगी कि मुझे गोद लेने वाला परिवार तुम्हें लेकर चला गया। गड़े मुर्दे क्यों खा रही हो? बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। काश मेरे पास भी मेरे जैसी ही कोई दोस्त होती। हे सुन, तेरा बहुत ड्रामा हो चुका है अब। तुझे क्या लगता है मैं तेरे इमोशनल अत्याचार बिल्कुल नहीं समझती क्या? यहाँ उससे भी बड़ा ड्रामा चल रहा है। दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तुमसे आज तक मैंने पहले कभी कुछ मांगा? इतने सालों से बस मांगे ही जा रही हो, इतनी जल्दी भूल गई क्या? बताओ, मैंने इस साल कुछ मांगा है क्या? फिर मांग कर भूल गई क्या? क्या मैंने इस महीने कुछ मांगा है क्या? तुम यहाँ आ रही हो या नहीं? ठीक है, आ रही हूँ। कोई और चारा है क्या? थैंक यू। अरे फोन पे क्या कर रही हो? हाँ, आ रही हूँ। आ गई। क्या तुम्हें चिकन मसाला और मेथी मटन मसाला बनाना आता है? अरे यार, यहाँ आकर 2 मिनट हुए नहीं और सवाल शुरू Same, कर दिया same तुमने। bag. फ्रेश होने के बाद मैं कुछ काम करूंगी। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। शादी से ज्यादा दूर नहीं है और मेरे ससुर ने अभी तक मेरे पति से बात तक नहीं की है। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं पर वो परेशान है। उन्हें इम्प्रेस करने का मेरे पास और कोई टैलेंट नहीं है और अनसुईया ने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तुम्हें चिकन मसाला बनाना आता है नहीं? चिकन मसाला ही नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी। बस मुझे अपने ससुराल लेकर चल तू। मैं अभी तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा पर सकती। क्यों? अरे होटल में रोकेंगे। ये अंदर से अच्छा है। रूम खोल दिया है मैडम। मुझे सच में यहाँ रहना पड़ेगा क्या? जगह तो अच्छी है। ये जगह तो किसी भूत बंगले बुरा मत जैसा सोच है। यार। ये नाखून चुन। बल्ब भी काम नहीं कर रहा। तुम आ गई हो ना, मुझे पता है सब काम करने लगेगा। हाँ, क्यों नहीं, जैसे मेरे पास कोई और चाह रहा हो। तुम्हें यहाँ रखूंगी और पूरे घर को अपने इशारों पर नचाऊंगी मैं। जैसे मेरे यहाँ रहने से काम बन जाएगा। I keep you here and इशारों पर नचाऊंगी there। मेरे यहाँ रहना जरूरी है। तुम यहाँ रहकर मेरी हेल्प करोगी और मैं वहाँ सबको नचाऊंगी। अनसुईया का गेम तो हम बजा देंगे। गेम खींच बजाएंगे। के छोड़ा ये था दुकान हुआ। बिल्कुल बच चुका है अब। 5 मिनट में तैयार हो जाओ। लेट्स कम ऑन। हमारे गांव में अब जाके विवाह मंडप खुला है। सब आपकी कृपा है। सुना है आपका बड़ा बेटा भी यही है। फिर बड़ी बेटे की शादी क्यों नहीं करते? ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे भैया राजू, ये सब क्या है? कैसा भैया को टिकट कैसे दे दिया? मेरे अकेले का फैसला नहीं था। मुझे तुम्हारी पार्टी के लीडर का बहाना नहीं सुनना। तुम्हारी पार्टी के लीडर को मैं क्यों नहीं दिखाई देता? पार्टी फंड के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, वोट के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, पर टिकट मुझे नहीं मिलेगा। उसे टिकट देने से पहले ये तो देख लेते हैं कि उसमें कितना दम है। यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? जाकर पार्टी ऑफिस में कहो। बात दम की नहीं है, उसे अपनी ईमानदारी की वजह से टिकट मिला। ईमानदारी? हमें पता है तुम कितने अच्छे हो, पर तुम्हारी अच्छाई सिर्फ चुनाव के पोस्टर्स पर ही काम करती है। तुम्हें स्टेज पर पहुंचाकर जनता का काटने के लिए नहीं। अपने हाथ तो मुझे गंदे करने पड़ते हैं। याद रखो, मेरे दिए हुए पार्टी फंड से तुम आज यहाँ खड़े हो। मुझे बस समझाना था। एक बार फिर अपने फैसले के बारे में सोच लो। क्योंकि धमकाना मेरा स्टाइल नहीं है। जो कहता हूँ सामने कहता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि पिताजी धमकियों को सीरियसली नहीं लेते हैं। 23 सालों में लोगों की जेबें कतर कर इन्होंने किसी और की तरह अपना घर नहीं भरा है। जिसे चाहो पूछ लो। शांत हो जाओ।
इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। आ गया जासूसी करने। पहले इमली के पत्ते को अच्छे से धोना, डाली का एक भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। लिख फिर रहे कढ़ाई में तेल डालकर उसमें कटी हुई प्याज, दालचीनी, 2-3 लौंग, इलायची डालकर अच्छे से पका लेना उन्हें। भैया ये बैंगन कैसे दिए? 2 रुपए किलो। बैंगन के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, उसके बिना कुछ नहीं बनेगा। बैंगन कौन से लेने? बैंगनी रंग वाले या सफेद वाले? भैया इसे साइड में रखना, ठीक मैं है। आती हूँ। ए, मुझे 2 लगा रुपए तुझे किलो? बेसिक नॉलेज तो होगा, पर तुझे हर चीज सिखाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं होगी। जैसे हम एग्जाम में चीट करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। नहीं तो किचन की खिड़की के ठीक सामने एक बड़ा सा पेड़ है, तुम उसके पीछे छुपकर मुझे सब बता सकती हो। हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे यार। पागल हो गई हो क्या? तुम ये सच में कर पाओगी? मुझे ये भी चाहिए। तुम्हारे ऊपर खाना बनाने का भूत क्यों सवार है समझ नहीं आता। भैया ये भी चाहिए। 2 साल के बाद उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा सोचकर ही हम यहाँ आए हैं। उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उसे उसकी फैमिली से मिलाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगा है। ए फिर से दिख गई। अरे क्या कर रहे हो भैया? अच्छे से तौलो ना। बहन जी सब ठीक ही दे रहा हूँ। कितने का है? चलो यहाँ से। क्या हो गया? अरे रुक, ये भी पहचान रही है। यहाँ के तो खीरे भी बहुत ताजे हैं, टमाटर भी अच्छे लग रहे हैं। भैया टमाटर कैसे? 1 रुपए किलो। अच्छा 2 चलो बाद में ले। अरे गाइस इतना क्या सस्ता कर रही यहाँ है? मिल इतने जाए तो सस्ते अच्छा ना मिल हो रहे जाए। हैं। कर होगा? नहीं होगा। फिश लेनी है क्या? फिश वो चेक शर्ट वाला लड़का है ना, वो देखो वो हमारा पीछा कर रहा है। कौन है? कि जेम्स बॉन्ड की माँ चुपचाप शॉपिंग पर ध्यान दे। हमारे पीछे कोई नहीं है, होगा कोई चला जाएगा। चल भैया तुझे कैसे? दिखाती हूँ। ठीक। अरे फिश तो लेने दे। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ लेने ही नहीं दे रही। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती, बता रही हूँ। हमारे पीछे आ रहा है, मुड़कर मत देख। ये तो हमारे पीछे घबरा की गई। जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? डर लग रहा है। हम उनसे कह देंगे हमारे पास पैसे नहीं है, शक्ल से ही ये लोग चोर लग रहे हैं। हे, उसके पास क्यों जा रही है? हेलो? रुक। पीछा क्यों कर रहे हो हमारा? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, पर तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। तुम्हारा नाम क्या है? जानकर क्या करोगे? तुम्हें कहीं तो देखा है। पहले ही जंगल में रहा करती थी ना? तो पता है कि मैं कौन हूँ? सच में पता है कि मैं कौन हूँ? झांसी। निकल जाओ अभी यहाँ से। दोबारा अगर यहाँ दिखाई दिया ना तो सोच ले, जान से मार दूंगी। ये बैडी आ रहा है अंदर से। आवाज कैसी बज रही है पीछे। हे, तुमने उसे डराकर भगा दिया। हीरो हो या कोई हाउसवाइफ, सही डायलॉग मार दिया ना तो अच्छे अच्छों की फट जाती है। इसे फंस सकती हैं शायद। कभी कभी तो तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्या पता ये झांसी ना हो और क्या ये पता फंस जाए हो। इस चीज में। होती तो शायद छुप जाती। इन्होंने पूछा तुम पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं भाई। दीदी, स्वर्णा सब ठीक तो है? क्या वो अभी जेल में है? उसके ऊपर बड़ा केस बना देखा। है, जल्दी बाहर नहीं आएगा। कुछ हुआ है क्या? झांसी
दर्द कर कुछ दिया। नहीं, स्वर्णा सच सच बताओ। मैं बस ऐसे ही नहीं पूछ ऐसे रही रख। थी, कोई बात नहीं। स्वर्णा मेरी बात ध्यान। मैं तो बस पानी लेने आई थी। हाँ, तुम्हारे कमरे में पानी रखा है ना? हाँ, वो खाली है। मैंने खुद भर के रखा था। यहाँ बहुत गर्मी है ना, तो मैंने सब पी लिया। मैं यहाँ से नहीं हूँ ना। स्वर्णा को देखकर ही मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। हमें तो तुम्हें देख तुम्हें के अपने लगता अंदर छोड़ के सब में गड़बड़ दिखाई देती है। और सो क्या? जाओ चुपचाप। ये आसमान का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का आसमान खूबसूरत नहीं लगेगा। मुझे कवि नहीं मानोगे तो मैं तलवार से बात करूंगा। मुझे लेखक नहीं मानोगे तो पत्थर से बात करूंगा। इस कवि का नाम क्या है? हैं? वाग्देवी। हं, क्या बकवास लिखी है इसने। गीता, अनी को देखा? हैं? उन्हें देखा है क्या? भैया तो सुबह मेडिकल कैंप ले गए हैं, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। हनी बोलती है, अनी। अनी अनिकेत नाम होगा शायद। आपके पीस बस ₹1 दीजिए। टाइम पर दवाई लेना मत भूलना, ठीक है? अनी, ए, इसके देख लिए के भूख लग नाश्ता गई। भूल कर आए हो या मुझे? गाइस पेट में गुड़गुड़ हो रहा। इस गांव में और डॉक्टर नहीं है क्या? दरअसल यहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। क्या बात है बाबा, गांव में आते ही तुम तो दयावान बन गए। कोई इतना अच्छा भला कैसे हो सकता है? इसमें तुम्हारा कोई फायदा तो नहीं है ना? उसके लिए तुम हो ना। मानना पड़ेगा। डॉक्टर, आपके पिताजी कैसा है? अरे सब ठीक है, बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। पूरा गांव तुम्हारे पिताजी को बहुत मानता है ना? पर उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। उन्होंने अब तक मुझसे बात नहीं की है। तो तुम जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते हो? कोशिश तो कर ही सकते कल हैं से ना। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा करो मुझ पर। ओ भाई, मसाला पुलाव, मीठी खीर, नवरत्न पुलाव, चिकन मसाला, मेथी मटन मसाला, फिश करी, ये सब किसने बनाया माँ? पर इतना सारा स्वर्णा ने। खाना मैंने तो उसे रसोई में देखा ही नहीं था। क्या हुआ? बेटा इतना सारा क्यों बनाया? तुम रात भर सोई नहीं क्या? ये सब मैंने नहीं बनाया माँ। किसने बनाया है? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। बाप रे, थक गई। ओह, भाभी तुमने बनाया? ये सब तुमने कब बनाया? सुबह 3 बजे उठकर बनाया था। मैंने खाने में आज सभी की पसंद का कुछ न कुछ बनाया है। खुशबू से ही मुंह में पानी आ मेरे को रहा लग रहा है ये सब फ्रेंड को आपने बुला कैसे के किया बनवा भाभी? लिया। मुझे भी लगा था रात में। इतना सारा खाना बनाना आसान नहीं है। मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की होगी। चिकन करी बना देना, बैंगन करी और देखा, कच्चे आम की बनवा चटनी कर हो ले जाएगा ना? लिया। चलो चलो। अच्छा, वो जो नीचे मतलब मालिक है उससे मतलब वो है। चलती हूँ, बाय बाय बाय। जीती रहो बेटा। अब पीछे देखियो। जीती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। ए चीटिंग करता है, चीटिंग। 4 किलो दूध दिया है। गंगा ने तुम्हें हाथ लगाने दिया? कमाल कर दिया आपने। ओ इधर आओ भाई भाभी, चलो चले। गंगा की बच्ची। हाँ? देख जरा कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। चलो दादी, मेरे क्या? साथ चलो। कहाँ ले जा रहा है? चलो ना। ओ फ्लावर्स बना है। कितना टाइम लगेगा?
कर रही हूँ ना। ठीक से करना। लो, तुम बेचारी का Sorry, ससुराल sorry, में sorry. दोस्त काम करती है। Okay, ladies, 1, 2, 3. ओके लेडीज। मुझसे नहीं होगा। नहीं, रुकना देवर नहीं, है क्या? जल्दी करो, अच्छा कर रही हो। मेरी कमर टूट गई। तुमने अच्छे से बनाया है ना? सब उंगलियां चाट कर खाएंगे। यार कोई देख लेगा तो गलत हो जाएगा ना। आ इनको ओए, सीखना हाँ। चाहिए ऐसे धीरे धीरे। हाँ पिताजी के ब्लड प्रेशर के टैबलेट्स ये बेकार काम करते हैं, मैंने बदल दिया। नो फर्स्ट स्टेप। खाना, रंगोली, पूजा, आखिर तुम्हारा चक्कर क्या है? हाँ, दम है तो पता लगा के दिखाओ। पता कोई पकड़ लेगा कितना बुरा होगा ना। ये छोड़ रहे हैं क्या इसको? अब सर को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अरे सब कंट्रोल में है, तुम बात करो। अबे समझा कर यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे पुराना एक्सपीरियंस है ये सब, मैंने यार, देख बात को रखा है, समझ। तो समझ तो। भाई मैं बोल रहा हूँ, जो बोलना है जल्दी बोल। जैसा तुमने बताया था वैसी नहीं है। ये तो किसी आम लड़की जैसी है भाई। देखने में लगते भी और लगते भी नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। पहचानने के लिए कुछ और बताओ ना। कभी किसी के साथ पंगा लिया है? पंगा तो मैं लेता रहता हूँ। उसके साथ लेके देख। किसी को बाहर किया है क्या? मैं समझा नहीं। जान ली है क्या? ओ, जान ली है या नहीं ये पूछ रहे हैं। सोमराज बिल्डर के बारे में पता है? श्रीनू के साथ मिलकर मैंने उसे टपकाया था। पहला वार मैंने ही किया था। तो फिर एक काम कर, मार्केट में जा और तेज धार वाला चाकू लेके आ। फिर उसी चाकू से उसे घोप घोप कर मार डाल। झांसी नहीं निकली तो? अगर तूने उसे मार दिया तो वो झांसी नहीं है। ओके। झांसी निकली तो? तुम मरोगे बेटा। तेरा बॉस पूरा पागल हो गया है। सब कुछ मिला मत देना। उसकी शादी पक्की हो जाने पर वेंकटापुरम मंदिर में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, पर इस घर में मुझे कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है। सब शादी की तैयारियों में उलझे हुए हैं ना। घर का हर आदमी काम में उलझा हुआ है। सब अपने अपने काम में लगे, मेरे लिए किसी के पास टाइम ही कहाँ है। इस घर में मेरे होते हुए किसी को टेंशन लेने नहीं दे सकता हूँ मैं। इसके होते हुए सबके पास टेंशन है। साथ सेटिंग है अपनी, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक काम करते हैं, कल सुबह निकलते हैं। मैं खुद आप सबको देवता के दर्शन करा दूंगा, ठीक है ना? यहीं पे कहीं वो ना हो, चाकू वाला सीन लग रहा है मुझे। है ना? रोको रोको रोको, चलो सब लोग नीचे उतरो, चलो। बचकर उतरना। स्वर्णा चलो। स्वर्णा चलो चलो चलते हैं। देखा मनोकामना पूरी कर दी ना। ए देख के बता, ये बुच्ची राजू है ना? देख। रामैया राजू का दामाद यार। इन लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है फिर, ए चलो रे। चलो क्या भाई। हिम्मत बढ़ गई है। चाकू वाला सीन भी साथ में हो मुझे लग रहा है। कुछ ओए, पुराने वो होते हैं ना तुम दुश्मन। मंदिर नहीं गई क्या? तुम्हारी भाभी हर दिन मेरे उठने से पहले सबके लिए खाना बना रही है, तो आज उनके मंदिर से आने से पहले मैं सबके लिए खाना बनाकर उसे दिखा दूंगी। मैं क्या होती चीज़ ना, हूँ। मैं कहती कि पर मेरी बना कसम। यार, स्टेशन जाके पी लो। मुझे रहने को खाने को मिल रहा है, बात खत्म। नहीं, हाथ बटा देते। वो हाथ बटाने नहीं देंगी ना, जेलसी। ठीक है फिर। खाओ जो पियो ये सो। ये नोटिस कर रही है ना। सही है भाई, एक एक बहू पढ़ी लिखी हो, दिमाग तेज हो, एक का संस्कारी हो, है ना? एक घर संभाले, एक दुनिया संभाले। एक तो जैसे देखती है ना।
सब लोग आरती लो। चलिए माँ। हाँ चलो चलते हैं। जल्दी करो, ससुर जी के वापस आने से पहले घर पहुंचना है। क्या हुआ माँ, कैसे करती है? चलो चलो, ससुर जी के घर आने से पहले पहुंचना है। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। अरे भैया 2 सोडा उन्हें दे दो। ओ सोडा वो हो गया थोड़ा सा। अरे सबका ध्यान भागने फिरने में रहेगा। आज तो लगता है सब मारे जाएंगे। हे भगवान बचा ले मुझे। जल्दी करो, सब लोग बैठो। अच्छा अच्छा, बचाने के कहाँ चले गए? है उधर है। गाड़ी स्टार्ट करो, चाबी कहाँ है? चलो अंदर, चलो अंदर। ये सब क्या हो रहा है? अरे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, हे, जल्दी से उस गाड़ी को रोको। पीछे लेने को कहा था, गाड़ी क्यों ठोक दी? ठीक है, जो कर रही अब करती रहो। तुमने तो कहा था सब देख लोगे, तो फिर ये सब क्या है? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम सब पे मंदिर जाने की खुजली थी। गाड़ी रोको। मुझे नहीं पता था तुम गाड़ी चलाती हो। उड़ा भी सकती हूँ। उड़ा भी सकती हो। दामाद जी, गुंडे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमें घर से बाहर अच्छा, आना यही नहीं चाहिए दामाद था। है क्या? ऐसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ओके। ये गुंडा तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। माँ 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 वो टायर निकल रहा था। अरे गाड़ी और ले चलाओ। मुझे पता था रोक देंगे और फिर भगा देंगे। उसके पास बंदूक है। ये तो गाड़ी पर छिपकली की तरह चिपक गया। रोड ऐसा है ना। चलो हम सब यहाँ मर गए तो तुम्हारे ऊपर रोने के लिए घर में कोई औरत भी नहीं है। भूल गए क्या? अनुसुईया घर पर ही है। सामने देख के गाड़ी चलाओ, पीछे मैं देखता हूँ। गीता, उस नारियल को लो और किसी कपड़े में कस कर बांधो। बांधती हूँ। कभी पत्थर मारकर आम गिराया है ना? हाँ, बहुत बार गिरा है। जो करना है जल्दी करो, नहीं तो सब मरेंगे। मारो उसे। डरो मत, मारो उसे। जल्दी करो, ढोल को घुमाओ और उनके सर पर मारो। जल्दी करो। तुम कर लोगे अब। हम नहीं बचेंगे। चलो गोल गोल घुमाकर उसके सर पर मारो मारो। वेरी गुड। संभाल कर, उसके हाथ में कुछ है। अरे ये तो मार रहा है। अभी हम क्या करेंगे? दिमाग। बहुत अच्छा मारा बेटा। भगाओ भगाओ, तेज भगाओ। हे भगवान, ये लोग हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ओवरटेक कर 3 लो जने मुझसे बचे हैं। ये बेचारी खाना बना रही है। सोना यार को खाना आपको मत याद दिखाओ। रखेगा। भूख लगी है। आ रहा है बेटा। ये तो पीछे पड़ गए, इनसे बचकर कैसे निकलेंगे? खुद ही गिर गया। भगवान का शुक्र है वो पीछे ही छूट गया। अरे दो यमदूत सामने से आ रहे हैं। तैयार हो जाओ। तो सामने। तैयार हो ना? हम्म। खोलो। वो पीछे छूट गए तो कमाल कर दिया तुमने। क्या गाड़ी चलाई? गांव भी पहुंच गए। यहाँ से मैं संभाल लूं। गांव नजदीक था इसलिए। कोई बात नहीं, क्रेडिट तुम मुझे। वैसे भी डर के बहुत थक गए होगे ना। घर की एक बच्ची की भाई इतना अच्छा, ये वाला सीन इतना बढ़िया था ना। मतलब इसमें हमें पता चल गया कि जो सस्पेंस की खुशबू आ रही थी वो सही में सस्पेंस। मतलब जो मैंने शुरू में सोचा था ना कि लड़ाई वड़ाई वाली करने वाली होंगी, वही है। तभी तो पूछा था कैसी लग रही, संस्कारी लग रही हूँ। अरे मैंने भी तो कहा था कि क्या आप साबित क्या करना चाहते हो ये सब बोल के कि मैम संस्कारी नहीं है। तो अब भाई, पता बहुत चल बढ़िया। चुका है कि मैम संस्कारी अभी के इस साथ मूवी साथ में राउडी भी है। यही पता चला है कि मैम के लिए सर भागे थे और फिर 2 साल बाद अपने घर आए। 3 जो 2 3 अबे 2 बोला था उन्होंने कि 2 साल बाद वापस घर आ रहे 3 साल बाद, हैं। 2 साल बाद मनाना है ऐसा बोला।
अरे जो भी है, वो इतने टाइम बाद घर आई हैं। हाँ अपने ससुराल और उनके पापा को छोड़ के सब उनकी मान गए, अब पापा भी धीरे धीरे मान गए। तब तक देखते हैं, आप वेट करिए सेकंड पार्ट का कि सेकंड पार्ट में क्या आता है। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और और कमेंट कमेंट करके करें। बताएं। टाटा, बाय बाय।